अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। सर वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं कहती हूँ लाहौर आए, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको रहीम यार खान, डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदाबख्श ले चले। सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का टास्क मोहसिन नकवी के स्पुर्द। वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक। कराची में सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध और पंजाब में जारी तनाज़े पर गुफ्तगू। सदर के वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किरदार अदा करने की हिदायत। आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात रहने का कह दिया। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी बयानात पर मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। मरियम नवाज ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर रखा है। कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिस तरह किरदार अदा किया, लोगों ने सोचा था कि एक खातून ये नहीं कर सकती, तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती हैं। पंजाब की बात मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग साफ कर रही हूं। वजीर आला मरियम नवाज के फिर वार। लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध, केपी और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हूं। सबको पैसे मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। आटा महंगा मिलता है, स्कॉलरशिप और लैपटॉप नहीं मिलते तो सवाल करो, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर वक्त गंदगी के ढेर थे, गोगी और पिंकी दौर में सिर्फ तबाही हुई। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का काम बंद हो गया। मुखालिफिन कहते थे ये खातून कैसे पुलिस को चलाएगी, कैसे जराइम का खात्मा करेगी। मेरे नोटिस में किसी खातून की बेहुरमती आ जाए 24 घंटे में फैसला होता है। CCD बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक खातून ने पंजाब से जराइम और गंदगी साफ कर दी। पंजाब की हुकूमत पर अगर तनकीद होती है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो तनकीद पंजाब पर है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है। पंजाब हुकूमत सैलाब जदगान की मदद में नाकाम हो गई है। तो मसला यह है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार हैं और फ्रस्ट्रेशन में आके वो इस तरह से सिंध के खिलाफ, हमने कोई बात नहीं की पंजाब के खिलाफ। आप हमें कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गाली देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखती है। ये आपका शेवरा है। पीपल्स पार्टी के कैंपों से लफ्जी गोलाबारी ना रुकी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान का कहना है पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी से मुखालफत इस बात पर है क्योंकि शहबाज शरीफ को मुंतखब किया। नून लीग घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी पर ना डाले, इनके घर की लड़ाई में पीपल्स पार्टी आना नहीं चाहती। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर अच्छे नहीं लगते। पीपल्स पार्टी नून लीग के गुलाम नहीं, इत्तेहादी है। अगर बात का जवाब दिया तो बात बुजुर्गों तक चली जाएगी। बिलावल ने मोदी को अपने घर नहीं बुलाया था, आज भी कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, लगता है भतीजी चचा की हुकूमत गिराना चाहती है। हम मुल्क की बका के लिए सियासत कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोई ये नहीं कह सकता मेरा पानी मेरी मर्जी, सब कुछ रियासत का है। कल को हम कहें बिजली तेल मादनियात हमारी मर्जी तो फिर क्या होगा। वज़ीर आला पंजाब की इस चीज़ की माफ़ी मांगे। माफ़ी तलाफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की जानिब बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के जवाब, एक तरफ सीज़ फायर की बात, दूसरी तरफ हवाई फायरिंग। शोले उगलती जुबानों के साथ हम सीज़ फायर की उम्मीद कैसे रखें। मुसलसल इश्तियाल के बाद थोड़ा सा जवाब आता तो रोने बैठ जाते हैं। PTI को जवाब देते हुए कहा, PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरे न दे।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुरा कुश्ती चल रही है, चंद दिन में खत्म हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर हो सकता है। असद कैसर ने भी अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। Need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब। जब मुसलमानों ने अखलाकियात को थामा तो खुद तरक्की की और दुनिया की रहनुमाई की। हमें अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर भी सुनाया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से PhD की इजाज़ी डिग्री मिलने को एजाज़ करार दिया। वज़ीर आज़म की मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द से भी मुलाकात। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। मलेशियन वज़ीर आज़म की रिहाइश का आमद पर बच्चों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मलेशिया के झंडे थामे बच्चों ने वेलकम किया। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया मुकम्मल, वतन वापसी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को खुद अलविदा किया। तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम पेश किया। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। दौरे के दौरान कई शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। चांद ज्यादा रोशन, नुमाया और बड़ा। पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा। रवां साल का पहला सुपर मून चांद जमीन से सिर्फ 3,61,448 किलोमीटर दूर। सुपर मून रात 8:47 पर जाहिर हुआ। सुपर मून आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के। सुपर मून है क्या, ये बनता कैसे है, चांद में कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज़ा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद से रिहा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की मजीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर दिया गया। मुश्ताक अहमद उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रिहाई की तस्दीक की। कहा, मुश्ताक अहमद की सेहत अच्छी है और वो पुरजोश हैं। सफारत खाना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वापसी की सहूलत फराहम करने को तैयार है। तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताउन किया। रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बयान में हौलनाक इंकशाफात किए। बताया, इसराइली क़याद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुत्ते छोड़े गए, 5 से 6 दिन इसराइल की बदनामे ज़माना जेल में रखा गया। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और जंजीरें डाली गईं, आंखों पर पट्टियाँ बांधी गईं, हमारे ऊपर बंदूकें तानी गईं। अपने मुतालिबात के लिए 3 दिन भूख हड़ताल की। हमें पीने के लिए पानी ना दिया गया, हमें किसी चीज़ तक रसाई ना दी गई। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम बार बार जाएंगे, गज़ा बचाने की कोशिश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, इसराइल जेल में स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान से जो सलूक किया गया वो काबिल मुज़म्मत है। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक बैनुल अक़वामी तहरीक बन चुकी है। हमास गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आमादा। अमन मुआहिदे के लिए पुराज़्म, कैदियों और यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार। जंगबंदी मुज़ाकरात में अपने तमाम बुनियादी मुतालबात पेश कर दिए। शर्म अल शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तर्जुमान हमास का कहना है, हमारा वफ़द तमाम रुकावटें दूर करने और मुआहिदे तक पहुँचने के लिए पुराज़्म है।
ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो गजा के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। बेघर फलस्तीनियों की वापसी और गजा की मुकम्मल तामीर नौ हमारी अवलीन तरजीह है। गजा की तामीर नौ का अमल फलस्तीनी कौमी कमेटी की निगरानी में हो। तर्जुमान हमास का कहना है कैदियों और यरगमालियों के मुनसिफाना तबादले के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू जानबूझकर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल अपनी फौजी ताकत और बैरूनी हमायत के बावजूद जाली फतह हासिल नहीं कर सका। हमारी मौजूदा तरजीह गजा में जारी जंग का फौरी खात्मा है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है जंगबंदी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीका के साथ करीबी राब्ते में है। जंगबंदी आर्जी नहीं देरपा होनी चाहिए। फलस्तीनी अवाम का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए। दोहा में हमास के दफ्तर के मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मुज़ाकरात के बावजूद गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में मज़ीद 24 फलस्तीनी शहीद। अफगान सरजमीन किसी हमसाया दीगर ममालिक की सलामती के लिए खतरा न बने। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे इक़दाम करे। दहशतगर्दी अफगानिस्तान खित्ते और पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा करार। मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से मुशावरत का 7वां इजलास। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, भारत, ईरान, काज़ाख्स्तान, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वफूद की शिरकत। इजलास में पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में अफगान वफ़द की शिरकत। मुश्तरका एलामी के मुताबिक इजलास में शरीक ममालिक अफगानिस्तान को खुद मुख्तार, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर मुस्तहकम करने के अज़्म का आया था। अफगानिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान तजारती और मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। सेहत, ग़ुरबत के खात्मे, ज़राअत और आफात से निपटने के मंसूबों में अफगानिस्तान की शमूलियत की हिमायत। अफगानिस्तान को इलाकाई राब्तों के निज़ाम में फ़ौल तौर पर ज़म करने की हिमायत का भी इज़हार। मुश्तरका एलामिया में अपील की गई आलमी बरादरी से सियासी मकासद से बालातर होकर हंगामी इंसानी इमदाद में इजाफा करे। सलमान अली आगा के पास T20 की क़यादत रहेगी या नहीं? क्रिकेट बोर्ड सलमान अली आगा की कारकर्दगी से परेशान। सिलेक्टर्स और कोचेस आगा पर मेहरबान। सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच माइक हैसन तसलसल बरकरार रखने के हक में। बोर्ड आगा की कारकर्दगी से नाखुश। बतौर बैटर सलमान अली आगा ने एशिया कप के 7 मैचों में सिर्फ 72 रन बनाए। भारत से मुसलसल 3 बार शिकस्त भी खाई। मुतबादिल कप्तान के तौर पर शाहीन अफरीदी का नाम गर्दिश करने लगा। बोर्ड हुकाम कप्तान के एशिया कप के बाद फैसलों से भी नाखुश। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। दरख्वास्तें मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म, नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बदकिस्मती से हर सहूलत का गलत इस्तेमाल होता है। लाइव स्ट्रीमिंग अवाम के फायदे के लिए है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम सब एक्सपोज हो जाते हैं। ओपन कोर्ट को मजीद ओपन क्यों न कर दिया जाए? लाइव स्ट्रीमिंग को हुकूमत सपोर्ट करती है या मुखालिफत? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग करना अदालत का इख्तियार है। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। किसी रहनुमा और फैमिली मेंबर को मुलाकात की इजाजत न मिली। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है, 24वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। आईनी अदलिया की असल रूह और बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मंसूर दरख्वास्त, अब ये मुकदमा पूरी कौम देखेगी। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी अदाद शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। मुकामी, मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। IMF ने इलाके कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इजाफी टैक्सों की तजवीज़ दे दी। इजाफी टैक्सों पर ताहाल कोई इत्तफाक न हुआ।
पाकिस्तान और IMF ने इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात इख्तितामी मरहले में दाखिल। शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन, ऑटो पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पर ब्रीफिंग। ट्रम्प टैरिफ पाकिस्तान की माशी तरक्की का रोड मैप। मुल्क तिजारती खसारे, बेरोजगारी, मल्टीनेशनल फर्म्स के छोड़ जाने जैसे नुकसानात से दो चार। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट की तरह की हिकमत अमली नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी सनतों के लिए डंपिंग दरअसल उनका गला घोंटने के मुतरादिफ है। माशी तबाही से बचाव के लिए तिजारती मुआहिदों पर नजरसानी और एहतसाब को बढ़ाने जैसे इकदाम जरूरी हैं। सनतें 50% से ज़ायद टैक्स बोझ तले हैं। इक्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए वाज़े इंतखाब करना होगा। IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी इस्तेहकाम के फ़वाइद मुल्की कारोबार की मुसाबकती सलाहियत को बेहतर नहीं बना सके। सनतकारों और मुआशी माहिरीन ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ने दरअसल लागत में इजाफा किया। इसके नतीजे में कारोबारी मुसाबकत कम हुई। स्टील और पेपर एंड बोर्ड के सनती माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम के दौरान तवानाई के अखराजात बढ़े और टैक्सों में इजाफा हुआ, जिससे इनकी पोजीशन मजीद कमजोर हुई। स्टील सेक्टर को भी रिलीफ की फराहमी न दी जा सकी। एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स ने इल्जाम लगाया हुकूमत कराची में लगाई इंडस्ट्री से इम्तियाजी सलूक करती है। माहिरीन का कहना है चीनी मसनूआत की डंपिंग के बायस तकरीबन 12 से ज़ायद शोबे बंदिश के खतरे से दो चार हैं। हज़ारों अफराद का रोजगार खत्म हो चुका है। सनती रहनुमाओं और मुआशी माहिरीन ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म मकामी सनत को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करें, वरना मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्तगासा के किसी भी गवाह की शहादत रिकॉर्ड न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील के सलमान सफ्तर की ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की सदा। जस्टिस इनाम अमीन मिसहार के सलमान सफ्तर को तमाम अदालती फैसले जमा कराने की हिदायत। समाअत मुलतवी। तहरीरी हुक्मनामे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस लाहौर का अचानक दौरा। शहरियों से मुलाकात, पासपोर्ट बनवाने के अमल का पूछा। शहरियों ने बताया 5 मिनट में बारी आ जाती है। मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक कराची में होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मैरीटाइम एक्सपो के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक कार कंपनी के वफ्द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जाए। स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। आपको रियासत के साथ जुड़कर रहना है। मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। कभी कभार नौजवान नाराज भी हो जाते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रहनुमा PTI सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना शर्की में दर्ज। FIR के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर की मसरूफ शाहरा पर रोका गया। 5 अफराद जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। तर्जुमान वज़ीर आला कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया।
सऊदी अरब का आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द की क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। गरीब और मुस्तहिक फनकारों, अदीबों, शोहरा को माली मदद के लिए कायम मैनेजमेंट बोर्ड में तब्दीली। सिंध हुकूमत ने 2018 का नोटिफिकेशन खत्म कर दिया। नए मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह बोर्ड के चेयरमैन होंगे। गुलगारा सनम मारवी, जावेद शेख, अयूब खुसो, मुनीब भट्ट मेंबरान में शामिल। गवर्नर सिंध से गवर्नर गिलगित की मुलाकात। विफाकी तरक्याती मंसूबे, सयाहत के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। कामरान टेसोरी ने कहा, मुश्किल की घड़ी में गिलगित के अवाम के साथ खड़े हैं। एक मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूँ, हालांकि मैं देता नहीं हूँ जनरल एडवाइस, बिकॉज पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट में हर कोई एडवाइस लेके तैयार बैठा हुआ है। ये है कि हर कोई वसीम अकरम जो जिसका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे या पैरडी अकाउंट है या फेक अकाउंट है, अगर आप लोग इतने डेढ़ होशियार हैं तो जरा डबल चेक कर लिया करें। हमसाए मुल्क में कोई जासूस पकड़ा गया, स्पाई, उसका नाम वसीम अकरम है, तो न्यूज चैनल फोटो मेरी ला रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग कि मेरा अकाउंट नहीं है। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम सोशल मीडिया पर बरस पड़े। अपने हमनामी शख्स की गिरफ्तारी की खबर पर कहा, कोई जाली खबर चलती है तो पहले तस्दीक कर लिया करें, तबसरा बाद में किया करें।